दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए, शुक्रिया भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, लगभग 35, 5, 40 के करीब क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, लगभग 40 के करीब। ठीक है। और 40 क्वेश्चन में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको ये वाकई में लगेगा कि हाँ यार, अब जाके हमें काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं। काश हमने पहले भी इसी तरीके से किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो अगली बार ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए ऐसा कराया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, ए बी बी सी सी ये है, इसकी वैल्यू बतानी है। हमें एक सीधी सी बात पता है कि भाई इसके फॉर्मूले में क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी सी ए। तो 16 माइनस 3 13 हो गया, 13 चौक 52 हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लिखा मैंने लेकिन डायरेक्ट ही। अब ये प्रैक्टिस ही आपको इसलिए कराई जा रही है कि भाई इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा लिखना है इस तरीके से, नंबर। ऐसा नहीं कि पहले आप फॉर्मूला लिख रहे हैं। और ये फॉर्मूला हमने पहले किया है कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी सी ए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने नया बैच लिया है, स्वागत है भाई आपका। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आइए ध्यान से देखेंगे। अगर मैं देखता हूं x प्लस वाई प्लस जेड ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। ये वाला CGL CHSL CPO, ठीक है, और CDS, इनके मिला के क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वो क्या होगा, 19 का स्क्वायर 361। 361 में से अगर मैं 133 घटाता हूं, ठीक है, अगर मैं 361 में से 133 घटाता हूं तो आ गया 228। 228 में से 2 को भाग करूंगा 2 से, 114 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 19, ये कितना आ गया 19। 19 का स्क्वायर 361। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेन कहानी पता है कहां अटकेगी, मेन अटकेगी यहां पर। ठीक है, पर वो आपको दिमाग में ही करना है कि भाई इसके स्क्वायर में से अगर मैं ये वैल्यू घटा दूं और 2 से भाग कर दूं तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया। 361 में से 133 घटाया तो 228 आ गया। 228 को 2 से भाग किया तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ए ए बी बी सी सी नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर ये है, ध्यान दीजिएगा। आपने यहां देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां क्या है x माइनस 2, यहां क्या है 4 माइनस 2x। ठीक है, इसमें से अगर मैं 6 में से 3 निकाल लेता हूं, यहां पर बचा क्या 2, पर अगर 2 बचा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, ये हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहां देखता हूं कि भाई यहां तो 4 माइनस 2x है, यहां 2x माइनस 4 है, उल्टा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 4 का होल क्यूब विद नेगेटिव साइन। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको एक बात पता है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगर ये माइनस हो गया सी क्यूब तभी 3abc आएगा प्लस का। ठीक है, तभी 3abc प्लस का आएगा जब एक नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां प्लस था तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए यहां पर, और ये 2x माइनस 4 होगा। ठीक है, अब आपने देखा ऐसा है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी माइनस सी
आपका 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी 0 होगा। अगर मैं देखता हूं 3x और x 4x, 4x में से 2x गया 2x, ठीक है। 1 माइनस 3 प्लस 4, 5 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो गया, इक्वस टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। -1 मेरा आंसर हो जाएगा। -1, -1, -1। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए मैंने यही किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर वैसे नहीं कर सकते, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं। मैं आगे यही बताता आपको। अगर मैं इसी को ऐसे देखता हूं, मान लेते हैं यही था मेरा, ठीक है, यही था। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आ गया, 2 माइनस एक्स, बिल्कुल आ गया। पर यहां पर 3 होना चाहिए तो 2 अंदर चला गया, 4 माइनस 2x, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बात एक ही है, पर मैं वो डायरेक्शन भी आपको दिखाना चाहता था कि वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। अब आपने देखा यहां पर 3x और x, 4x, 4x में से 2x गया 2x। अब फॉर्मूला आपका वही बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। का 0 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2। अब मैं देखता हूं 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2, ठीक है। 5 माइनस 3 2 आ गया, तो 2x प्लस 2 0 हो गया, x की वैल्यू -1 आ गई। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन निकाल ले, ठीक है। हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसे इसके जैसा बना दिया। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, पिछले पार्ट में हमने इसे इसके जैसा बना दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक केस में हमें ये निकालना पड़ा, दूसरे केस में हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 निकालना पड़ा। आंसर सेम रहेगा, ठीक है, आंसर आपका सेम रहेगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। पर इस क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है। देखिए अब जैसे मैं ये क्वेश्चन करता तो मैं लिखता नहीं इसके अंदर, मुझे पता है अगर माइनस साइन मैं बाहर निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, ए बी सी, यही तो बचेगा। ए बी सी कौन सा है, ए बी सी ये वाला ही तो है, तभी तो माइनस कॉमन निकाला है मैंने। तो मैंने सीधा देखा 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2x, मैंने सीधा 2x लिख दिया। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, तो 2x प्लस 2 0 है, x की वैल्यू -1। केवल इतना देखना है, इतना लिखना है अगर लिखना है तो, इससे ज्यादा नहीं लिखना भाई आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर मेंस का क्वेश्चन है। 881 माइनस 3 टाइम एक्स वाई जेड बराबर हो गया किसके, 11 इंटू 133 माइनस क्या, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 133 गया -12, -12 को 2 से भाग किया -6, तो ये -6 आएगा, ये आ गया जी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 139 इंटू 11, ध्यान से देखिए, ये 133 है
आपको क्या निकालना था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 121 माइनस 133 माइनस 12/2 माइनस 6 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 139 आ गया। 139 को अगर आप 11 से करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, 139 इंटू 11 माइनस 881 अपॉन 3, ये आएगा आपका एक्स वाई जेड के बराबर, माइनस एक्स वाई जेड के बराबर। सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसे आसान करने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हवाबाजी में कुछ भी कर दें, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं एक चीज देखूं, एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, मैं देखता हूं जरा। 9 में से 1 गया 8, 3 से अगर मैं काटता हूं, पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर नेगेटिव में जरूर आएगा, इसमें से, ठीक है, परंतु मेरे को ये नहीं पता -8 में आएगा या -6 में आएगा। आंसर इन दो में से आएगा, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटू 11 में अगर करता हूं 1390 प्लस 139, ठीक है, 1390 में 139 में जोड़ता हूं, 1390 में 100 जोड़ूंगा 1490, 1490 में 39 जोड़ूंगा 1529, 1529 ये आ गया। इसमें से अगर मैं ये घटाता हूं तो ये आ गया 8। ध्यान से देखिएगा, इसमें से ये घटाते हैं अगर आप तो कितना आएगा, 9 में से गया 8 आ गया 648/3, ठीक है। 3 से अगर भाग करता हूं तो 216 आ गया, 216 का मतलब है -6 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -216। अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो -6 आ जाएगा, -6 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। प्री की क्या, मेंस की प्रैक्टिस के लिए भी रहेगा भाई, स्पीड मंत्रा बेस दोनों की ही प्रैक्टिस के लिए रहेगा, और हर एग्जाम के लिए रहेगा, चाहे वो CHSL हो, CPO, कोई भी। एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर सच्चाई को साथ लेके चले तो बहुत बढ़िया है। हवाबाजी हमने करनी नहीं है, मेच्योरिटी हमारे में इनफ है कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो हम सब चीजें सही तरीके से करके जाएंगे। a³ + b³ + c³ x³ + y³ + z³ -3 टाइम एक्स वाई जेड बराबर हो गया x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसे मैंने सॉल्व किया तो 1529 आ गया, ठीक है, इसे मैंने सॉल्व किया तो 1529 आ गया। अब 1529 अगर आ गया, उसमें से 881 घटाया 648 आ गया, 3 से भाग करा 216, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है माइनस के, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और क्यूब रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में 6x - 3 आएगा, कोई बच्चा कह रहा है 6x - 3 आएगा, भाई कहां पर आ रहा है 6x - 3, चेक करिए आप, गलत बता रहे हैं, दोबारा से देखिएगा एक बार। ये है अगला क्वेश्चन, ये निकालना है, ये ZX है, x³ + y³ + z³ -2 मैंने अलग से रख दिया, प्लस 3xyz मैंने अलग से रख दिया, 3 × -12, क्योंकि x³ + y³ + z³ है। अब आगे वाला जो पार्ट में निकालता था x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को अपना ऐसे लिख दिया, एक स्टेप में नंबर्स के साथ, फॉर्मुलेज मेरे दिमाग में है, और जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यहाँ भले ही मैंने 400+ क्वेश्चन कराए हैं, घर पे भी आप क्वेश्चन करें तो 500-600 क्वेश्चन जरूर करिएगा अलजेब्रा के, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और तभी आपको ये चीज आएगी कि फॉर्मूला मेरे को नहीं लिखना, मेरे को सीधा नंबर लिखना है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अगर मैं देखा 2 दूनी 4, 11 तिया 33, 33 और 4 37, 37 दूनी 74, 74 में से 2 गया 72, 72 में से 36 गया 36, बचा कितना 6, 6 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। और अगर इसे सिंप्लीफिकेशन करने में कोई दिक्कत आती है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक सेशन मैंने कर लिया था यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहां देखिए मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि पता क्या, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी।
ये किसी चैप्टर में नहीं आएगी, पर ये क्वेश्चन का एक पार्ट जरूर होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज और भी धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब देखिए ये निकालना है, तो प्लस 3xyz आखिरी में आएगा, वो मैंने यहां लिख दिया। और वो जो फॉर्मूला होता था वो वैसे लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी इंटू 30 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वो क्या होगा? 36 माइनस 30, 6/2 3। तो ये कितना हो गया? 27 छिक कितना हो गया? 162। 162 में से 30 गया, 132। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो, क्योंकि प्रैक्टिस मैं यहां से ही वैसे ही करा रहा हूं जैसा आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। एक बच्चा कह रहा है सर 3xyz राइट में क्यों? भाई एक बात सुनिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना एग्जामिनर यही पूरा ही पूछे हर बार, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये उठा के यहां रखना पड़ेगा, ठीक है? और वही उठा के सबसे पहले मैंने यहां रखा और बाकी बचा हुआ फॉर्मूला वैसे ही लगाया जैसे लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आइए मैं देख लेता हूं इस क्वेश्चन को। ax क्यू प्लस बी वाई क्यू प्लस सी जेड क्यू माइनस 3d(xyz) रूट 2x रूट 3y प्लस z इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस रूट 6xy रूट 3yz रूट 2xz। निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए, बहुत बढ़िया, सही है क्वेश्चन। थ्री कहां से आया? कौन से क्वेश्चन में भाई थ्री कहां से आया? भाई 3xyz है ना, ये वाला 3। अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये वाला 3 कहां से आ रहा, तो भाई पुरानी क्लास देखिए पहले, मैंने सब कुछ बता रखा, ये डिटेल में बताया पूरा। अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है इसका मतलब है आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है। भाई हमने पढ़ा है ना, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली, वो कैसे निकलती है? इसका स्क्वायर माइनस ये डिवाइड बाय 2। ये है अगला क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखिएगा। ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब प्लस सी जेड क्यूब माइनस 3d(xyz) इक्वल टू ये, ठीक है? तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला आपने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी, तो यहां क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब यानी रूट 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2√2। रूट 3y तो 3√3। सी की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस 3xyz, अगर 3xyz होता है यहां पर, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आना चाहिए था? √6xyz, ठीक है? 3√6xyz होना चाहिए था। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर ये है, तो यहां पर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3√6xyz, ये आएगा। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जितने लोगों को ये बात क्लियर है जल्दी से बताइए। कितने लोगों को ये बात क्लियर है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, डी वाला नहीं आया, ध्यान से देखिए भाई। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, पेपर में आपको ये लिखना नहीं है ना, आपको किसी को समझाना, आपको केवल ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और फिर मार्क करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए क्यूब अगर आप करते तो क्या आता, 2√2x क्यूब ये आता। बी क्यूब करते तो 3√3y क्यूब। सी क्यूब करते तो z क्यूब माइनस 3x ए बी सी यानी √6xyz। आप ये लिखते, ये लेफ्ट साइड वाली फॉर्मेशन बनती, पर ये आपको लिखनी नहीं है, ये आपके दिमाग में विजुलाइज कराई जा रही है, आपको ये इस तरीके से महसूस करनी है। तो ये देख के सीधा ये पता लग गया। अब मेरे को क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूं तो 8 आ जाएगा, बी का स्क्वायर करता हूं तो 27 आ जाएगा, ठीक है। सी का स्क्वायर करता हूं तो 1 आ जाएगा, डी का स्क्वायर करता हूं, डी क्या है √6, तो 6 और 1 7, 7 और 27 34, 34 और 8 42, 42 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, आप किसी भी बुक में देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको बोला कि भाई इस टाइप के फॉर्मेशन पे, क्यूब वाली पे एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन बना रहा है, तो वो 4 वाली पे क्यों नहीं बना सकता? हम केवल उतना ही सीमित क्यों रहे जितना आज तक आया है? क्यों ना हम बदलाव पे भी साथ के साथ काम करें। तो मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है ना, इस पे भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ गया, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दिया, देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मुश्किल है नहीं। अगर आपका माइंड सेट हो गया लगातार, अगर आपने क्लास अटेंड करी है, तो अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है किसके? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, a√2 की। फिर मैं आता हूं इसका स्क्वायर, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। फिर मैं आता हूं इस पे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जेड एक्स वाली टर्म कितनी है? 5 दूनी 10, तो डी की जगह क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाली टर्म कौन सी होगी? ये वाली होगी। 5 दूनी 10, 10 एक्स जेड वाली। अब मैं देखता हूं ए की वैल्यू कितनी आ गई। अगर a√2 4 के बराबर है, ठीक है, अगर a√2 4 के बराबर है तो a किसके बराबर हो जाएगा? 2√2 के। b/√2 बराबर है 16 के, तो b किसके बराबर हो जाएगा? 16√2 के। अगर 5c बराबर है 25 के, तो c किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और d बराबर है किसके? 10 के, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर a स्क्वायर मैं करता हूं तो कितना आ गया? 8 आ गया। b स्क्वायर मैं करता हूं तो 256 दूनी 512 माइनस सी स्क्वायर यानी 25 माइनस डी स्क्वायर यानी 100। तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यानी नन ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेफ्ट में √2 और √3 ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्या बोल रहे हैं भाई? दोबारा से देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। डी की वैल्यू एक बार और, बी गलत लिया है मैंने। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि बी मैंने गलत लिया है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, चीजें सिखाने के लिए मैंने ऐसे करी है कि यहां पर √2 लगाया ऊपर, यहां पर √2 लगाया नीचे, दोनों में फर्क है। यहां b/√2 की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू 16√2 आएगी। यहां a√2 की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 2√2 आएगी। एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही नहीं देगा, वो ऐसे भी दे सकता है और वो ऐसे भी दे सकता है। तो सारी वैरायटी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है, ठीक है। बी ठीक है भाई, चेक करिए,
बी 8√2 आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर बी 8√2 आएगा। अगर ध्यान से देखिए कि इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 16y स्क्वायर। 16y स्क्वायर का मतलब है b/√2 की जगह क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए भाई। चेक करिए एक बार और, ठीक है। और अगर बात रही डी की, अब आते हैं डी पे। फॉर्मूला आपके दिमाग में देखिए, मेन बात पता है क्या, जिस बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला छपा हुआ है ये वाला क्या, कोई भी फॉर्मूला छपा हुआ है इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन को एक स्टेप में कर सकता है। फॉर्मूला एक एक फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये इंटू ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 एक्स जेड होना चाहिए था यहाँ पर डी लिखा है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। एक भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे को। भाई ये कोई ट्रिक नहीं है, वाकई में ये कोई ट्रिक नहीं है, ये विजुअलाइजेशन है, इसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। वही फॉर्मूला जो आप लिख के करते, उस फॉर्मूले को आपने लिख के नहीं किया, दिमाग में विजुअलाइज किया। चलिए बहुत बढ़िया। एक भी बच्चे का ना नहीं आना चाहिए भाई, अपडेट आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो। चलिए मैं देख लूंगा भाई, एक बार और ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अब आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन हमने किए नहीं, ठीक है, बदलाव के लिए हम तैयार नहीं पर सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बात समझने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल के लिखता, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल के लिखता तो कैसे लिखता, 2x प्लस 4y प्लस 5z, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 20yz माइनस 10zx, ये लिखता, ये इसके बराबर हो जाता, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता आपका, ठीक है। a√2 की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2, 2√2 का स्क्वायर। b/√2 की जगह क्या है, 16 है, तो b की जगह क्या आ गया, 16√2, ठीक है। c की जगह 5c की जगह क्या है, 25 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 का स्क्वायर। d की जगह क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, एक भी बच्चा नहीं रहा होगा वैसा जिसे समझ नहीं आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर भाई ट्रिको करेंगे, ठीक है। अब ऐसा समझ आ गया, पर ऐसे भाई किसको समझ नहीं आएगा, ऐसा तो मैं छठी क्लास के बच्चे को भी बिठा दूंगा, उसे भी समझ आ जाएगा। पर ये कंपटीशन है, कंपटीशन में स्टेप स्किपिंग एक कला है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आपको दूसरों से अलग करेगी। अगर ऐसा पेपर में किया तो क्या फायदा हुआ, बात तो तब बने जब आप इस चीज को डायरेक्ट देखें कि भाई इसका स्क्वायर 4 आएगा, 4 का मतलब 2√2 का स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका स्क्वायर 16 आएगा, तो b/√2 की वैल्यू 16 है, तो 16√2 का स्क्वायर लिख दिया। इसका स्क्वायर 25 आएगा, c की वैल्यू 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब किस एक्स जेड किस में है, एक्स जेड इससे आएगा, जब ये एक्स इस जेड से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, तो डी की जगह क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर किया। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो केवल इतना लिखेगा भाई, ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है। ये वाला बच्चा भी दूर है क्योंकि उसने पहले से नहीं किया इस तरीके से, ठीक है, और पहले से वो उसने ये क्वेश्चन देखा भी नहीं, इसलिए मैंने दिखा भी दिया आपको अभी और बता भी दिया कैसे कैसे क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऊपर वाली वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए नहीं दी भाई, क्यों कंफ्यूज करने के लिए क्यों दी है, बात समझिए ना। ये इसी का क्यूब तो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो ऊपर वाला नहीं होगा तो ये कैसे लिखेंगे भाई, है ना। एग्जाम में दबाव होता है, सोचने से गलत हो जाता है, दबाव वो आज से लेकर चलेंगे तो पेपर में गलत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
भाई कुछ ना कुछ बात तो होगी ना, मैं आपको गलत तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और मेरे को क्या पढ़ रही है एक बार बताइए, मैं तो वही करा सकता हूँ जो एग्जाम में है। आपकी नजर में तो ये क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर मैंने दिखाया भी, फिर मैंने कराया भी, नहीं भी कराता तो भी काम चल जाता, ठीक है। और आपको वाकई में वही चीज सिखाऊंगा जो पेपर में लग पाएगी। सोचना इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। लव यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें नहीं है, इसे मैं सेव कर लेता हूं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैंक की लानी है भाई, सिलेक्शन तो किसी का भी हो जाता है, देखिए, ठीक है। रैंक ही लानी है, मैं अपडेटेड सब कुछ करा रहा हूं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मजा आ जाएगा अगर आपने पूरा कोर्स दिमाग से पढ़ा होगा तो एकदम। अब देखिए और अपडेटेड क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं आपको कुछ भी दिखाने के लिए, डराने के लिए, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये है x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या होगा। अब ध्यान से देखना है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना, ये मतलब है इसका। अगर मैं ये देखता हूं, अगर मैं इससे ये निकालता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो कितना आता है, 2 जोड़ के रूट कर दो। और इसी से मैं अगर ये निकालता हूं तो क्या आता है, 2 जोड़ के रूट कर दो, ये आ जाता है। ये हमने पढ़ा है अभी तक, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है CHSL का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो मैंने देखा है ना, आपने देखा है, लगातार मैंने चीज दिखाई है आपको, ये इसका मतलब होता है ये x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू -1, -1 इसलिए क्योंकि ये प्लस का साइन है, यहाँ +4 था इसलिए यहाँ -4। तो ये चीज और ये चीज, ये तो एक जैसी है। अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x -4 आएगा, पर ये दिमाग में पहले से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें दोबारा से x कॉमन ले रहे हैं, मेरे को पहले से पता है। तो ये क्या हो गया, -1 + 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। 3 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई सब कुछ करा कर भेजूंगा, सब कुछ बोल रहा हूं, मेन बात यह कि आप कितना सीरियस होके पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ठीक है। अब इस वैरायटी पे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, क्योंकि इस वैरायटी पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, x² -6x + 9, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे x² + 1/x² निकालता हूं तो 2 जोड़ के रूट कर दो, 2 जोड़ता हूं 1156, 1156 किसका रूट हो सकता है, 36 का तो नहीं हो सकता, 34 का होगा, लास्ट में 6 आ रहा है। फिर x + 1/x अगर मैं निकालता हूं तो 2 जोड़ के रूट कर दो, 6 आ गया, ठीक है। अब भाई अगर ये आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, बिल्कुल आएगी। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसको हमने ऐसे देखा है और इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको लगातार, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ना, x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू -1। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं +1 ले लेता, ठीक है। तो 9 - 1 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 मेरा आंसर हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, ईमानदारी से बताइएगा, MG टाइप करिए, ठीक है। और नहीं समझ आई है तो बताइए, रिपीट करता हूं।
-4 ही है भाई, ये बिल्कुल -4 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं। मजेदार क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आ रहे हैं, करके जाना जरूरी है। छोड़ के क्यों जाए कोई भी चीज जब हम कर सकते हैं तो। अब देखिए यहां पर भाई, अगर मैं इसे देखता हूं 4x² माइनस 2 दूनी 4 3 12, 12x प्लस 9। अगर मैं 4x कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा, x-3। यानी इसका मतलब है ऐसी कुछ वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसी कुछ वैल्यू क्या मिलती है। अगर इससे स्क्वायर वाला निकालते हैं तो 2 जोड़ेंगे, रूट करेंगे 11। ठीक है, x² प्लस 1/x², कितना आ गया 11। अब अगर मैं इससे x प्लस 1/x निकालता तो क्या आता, 2 जोड़ के रूट करता 13, √13। वैसा कुछ तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो इसका मतलब है ये माइनस वाली वैल्यू निकल रही होगी यहां से। x माइनस 1/x निकालता हूं अगर, तो 2 घटाऊंगा 9 आ गया, 9 का रूट 3 हो गया। अब आ गया ना, देखिए, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहां पर बीच में माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1। तो 4 इंटू +1 प्लस 9, 13 मेरा आंसर हो जाएगा। 13 कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये वाली ही वैल्यू फिट हो, ऐसा हो सकता है कि x-1/x वाली है। कई केस में हमने पढ़ा था ये +1 आता है, कई केस में -1 आता है, पूरा डिटेल में बताया मैंने इसको। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। +1 नहीं आया भाई, एक बार बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लगातार मेरे साथ अलजेब्रा कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ये माइनस साइन है तो मतलब +1, ये +3 है तो मतलब -3। एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए भाई, एक एक बच्चे को बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए देखते हैं ध्यान से। इसका मतलब क्या हो गया, 36x², 2 6 12, 2 6 12, 12 7 84, 84x प्लस 49। अगर मैं 12x कॉमन ले लेता हूं, 12 3 36, तो मिलेगा 3x -7 प्लस 49। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, मैंने 12x कॉमन लिया तो इस तरीके से आ गया। यानी यहां पर कुछ ना ऐसी वैल्यू मिल रही होगी आपको, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऐसी वैल्यू मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं इससे निकालूं वैल्यू तो मैं किसकी निकाल सकता हूं, इसकी निकाल सकता हूं। वो कैसे, 3007 में मैं जोड़ दूंगा 2 इंटू XY क्या होगा यहां पर 9, और फिर रूट कर दूंगा। तो 3025 का रूट क्या होगा, 25 लास्ट में आ रहा है तो 5 आएगा, 5 6 30 यानी 55 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई मेरी 55। अगर यहीं से मैं वैल्यू निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। ठीक है, 3x प्लस 1/x, 3x प्लस 1/x, तो क्या होगा 55 प्लस 2 इंटू 3, ये आएगा। क्या ये कोई नंबर आ पा रहा है, ये नंबर नहीं आ पा रहा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी मेरे को ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे रूट सॉल्व हो जाए। तो 55 माइनस 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 49, यानी ये 7 हो गया। तो मैं देख सकता हूं 3x माइनस 1/x अगर 7 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे सर्कल कर देता हूं। 3x माइनस 1/x अगर 7 है, ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x माइनस 7
ये आ गया यहाँ पर आपका +1 और ये आ गया आपका x। ठीक है, अगर ये माइनस वैल्यू होती है तो प्लस आता है, जो वैल्यू प्लस की होती है उसकी जगह नेगेटिव आता है। ये एज इट इज रहता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट आ जाता है, मैंने बताया था आपको। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई। तो इसकी वैल्यू अगर +1 है तो 12 इंटू +1 +49, तो 61 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ूंगा मैं आगे। तगड़ा क्वेश्चन सर, बिल्कुल भाई तगड़ा क्वेश्चन है। 9 इंटू 2 कहां से आया? देखिए अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक ये करते थे कि दो जोड़ के रूट कर देते थे, है ना, यही करते थे। पर मैंने आपको बताया था जब x इंटू वाई 1 नहीं होता तो एक्स वाई की वैल्यू आती है। एक्स वाई क्या है यहाँ पर, 9 है, तो 9 आ गया। यहाँ पर एक्स वाई क्या था, 3, इसलिए यहाँ 3 आ गया। पर प्लस वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर रूट में नहीं है, इसलिए मैंने ये माइनस वाला लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखिए एफर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ बता दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, आपने यहाँ देखा, मैं पता है कैसे देखता, मैं ये देखता अगर ये 11 है, इसमें 2 घटा के रूट आएगा या 2 जोड़ के रूट आएगा। मैंने देखा 2 घटा के, अगर 2 घटा के आएगा तो वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस वाली। यही चीज मैं यहाँ देखता, 55 में से 2 तिया 6 घटा के रूट बनेगा, रूट सॉल्व होगा, या 6 प्लस करके घटा के सॉल्व होगा। इसका मतलब वैल्यू मिलेगी मेरे को माइनस वाली, और वो वैल्यू यहाँ डलेगी। और माइनस वाली अगर वैल्यू मिलती है तो ये +1 आता है, माइनस वाली अगर ये वैल्यू मिलती है तो ये +1 आता है, और अगर ये वैल्यू प्लस वाली आती है तो ये -1 आता है। कितने लोगों को मेरी सारी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से, बिल्कुल भाई, पहले राइट वाला सॉल्व करेंगे। पहले आप ये देखिए वैल्यू एग्जैक्टली निकालनी किसकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शुक्रिया भाई। रूट की वैल्यू जल्दी कैसे निकालें? देखिए अगर छोटा मोटा आ जाता है, जैसे 25 वाला है तो लास्ट में 5 आ जाता है, फिर 30 है तो इसका मतलब है 30 की 2 लगातार नंबर से बनता है, 5 और 6, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। डायरेक्ट +1 नहीं रख सकते भाई, डायरेक्ट +1 नहीं रख सकते। ठीक है, देखिए एक चीज बताता हूं यहाँ पर, अभी यहाँ से ना एक कंक्लूजन निकला कि भाई ये वैल्यू ना या तो +1 आएगी या -1 आएगी, ये निकला, बिल्कुल निकला। ठीक है, अब रखने को रख भी सकता है बंदा, बंदे ने अगर +1 रखा, 49 और 12 61 हो गया। पर अगर यहाँ -1 रखता है तो क्या आएगा, 49 - 12 37। अगर यहाँ 37 ऑप्शन में नहीं है फिर तो 61 ही संभव है भाई, फिर तो और कुछ संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये माइनस है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इक्वेशन देख के पता लगनी चाहिए वैल्यू किसकी मिलेगी। इक्वेशन देख के पता लग रहा है x4 + 1/x4 की वैल्यू ये है। अगर मैं x² + 1/x² की वैल्यू निकालता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ने के बाद रूट करना पड़ेगा। अगर आप 2 जोड़ते हैं तो 1444 आएगा, और रूट करते हैं, लास्ट में 4 कब आ सकता है, लास्ट में 4 जब आ सकता है या आखिर में 2 हो या आखिर में 8 हो, है ना। पर अगर मैं 30 से ऊपर आएगा और 40 से छोटा आएगा, अगर या तो संभव 32 है या 38 है, 32 हो नहीं सकता, 32,000 के करीब आएगा, 38 हो सकता है क्योंकि वो 1600 के करीब है, तो इसलिए मैंने 38 ले लिया। अब मैं देखता हूं क्या निकालना है, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 2 घटा के रूट कर दो, आंसर आ गया C। पर मैं ये क्वेश्चन करता तो पेन फ्री करता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
अगर बात समझ आ गई है तो भाई प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, साथ में प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करिए। मैंने बोला है 400 प्लस क्वेश्चन मैंने कराए हैं और आपको भी करने हैं घर पे इतने ही। भाई लॉजिक मैंने बताया, देखिए 1442 है। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन देखनी आनी चाहिए। जो यहाँ वैल्यू होती है ना इसके साथ उसकी और प्लस 1 बाय उसकी वैल्यू मिलती है। x4 प्लस का मतलब है प्लस 1/x4 की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी है। अगर स्क्वायर वाली पे आता हूं तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 1444 और रूट करना पड़ेगा। अब 1444 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? 32 का तो नहीं हो सकता, 32 30 के करीब है, 900 1000 के करीब। 38 का हो सकता है, इसलिए मैंने 38 लिया। अब अगर प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती तो मैं करता +2 और रूट, पर निकालनी है माइनस वाली, इसलिए मैंने 38 में से 2 घटाया और रूट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल कमेंट जा रहे हैं भाई, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया मैंने। ठीक है, पर मैं चाहता हूं आप एग्जाम को भी साथ लेकर चलें, हवा में नहीं करनी चीजें। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखता हूं रेक्टेंगल में जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, सोचिए किससे भाग करना पड़ेगा? x³ से भाग करना पड़ेगा। मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि अगर मैं x³ से भाग करता हूं तो सारी वो वैल्यू मिलेंगी जो मुझे नॉन है, जो मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं x³ से भाग करता हूं तो x³ 1/x³, x² 4x², 1/4x², 2 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, यहां पर भी सेम वैसे मिलेगा। अब मेन बात आती है, क्या मेरे को x + 1/x पता है? वो देख लेते हैं। अगर x ये है, 1/x इसका उल्टा होगा। नीचे क्या आएगा? एक प्लस वाली एक माइनस वाली, 2 हो जाएगी। ऊपर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² + b², तो 8 आ जाएगा। ये मेरा n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 8, है ना। अब इसको इसको मिलाकर x³ + 1/x³ 8 के साथ क्या होता है? 512 - 24, 488 हो गया। प्लस 4 टाइम किसका? x³ से भाग करेंगे x² + 1/x²। 8 का स्क्वायर 64, 64 - 2 62, प्लस 2, तो नीचे भी यही आएगा 4 × 62 + 5। अब ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं 248 5 253, 253। ठीक है, 253 को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को? ये वाला दिख रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया केवल 253 देखकर। ठीक है, 253 नीचे दिख रहा था, 253 यहां देख रहा है, सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब आप देखिए यहां पर मैंने समय कहां कहां बचाया। सबसे पहले जो लिखते हैं ना डिवाइड बाय x³, वो नहीं लिखा। फिर मैंने क्या करा, जब डिवाइड बाय x³ लिखते हैं फिर आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिखते हैं कि ये x³ बचेगा, ये 4x² + 2 बचेगा, प्लस 4/x² बचेगा, प्लस 1/x³ बचेगा। मैंने वो नहीं लिखा। सेकेंड स्टेप, x + 1/x निकालने के लिए 1/x लिखा जाता है, मैंने 1/x नहीं लिखा। लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे माइनस है तो दूसरे में प्लस होगा, प्लस होगा तो नीचे 2 आ जाएगा, और फिर क्रॉस करेंगे, एक बार प्लस वाले का होल स्क्वायर प्लस एक बार माइनस वाले का होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग में रोक के चलना है, विजुअलाइज करना है। तो ट्वाइस ऑफ a² + b²। फिर मैंने ये वैल्यू डाली यहाँ पर, ये वैल्यू लिखी। फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, फिर नीचे से ये वाला आंसर कर दिया। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन में कहां कहां मार्जिन मिला, 3-4 जगह मार्जिन मिला समय बचाने का। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए शुक्रिया भाई। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 8 कैसे आया, ये बता दीजिए। आइए देख लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कहानी सुनाई मैंने आपको, आपने मुझसे पूछा कि सर 8 कैसे आया, जो कि काफी निंदनीय है। इसका उल्टा मैं करूंगा तो ये आएगा, पर भाई सिलेक्शन लेना है तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। x + 1/x ये होगा।
अगर ये x है इसका उल्टा क्या होगा, माइनस वाला ऊपर हो गया प्लस वाला नीचे हो गया। ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्ट्स में मैंने पढ़ा है ए स्क्वायर कितना हो गया 5, बी स्क्वायर कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 8। तो 8 मेरा आंसर हो गया। तो 8 आया आपका यहां से, ठीक है। बिल्कुल सर्च में पढ़ा है भाई, ये बिल्कुल सर्च में पढ़ा है। तो ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था पहली बात। दूसरी बात, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से क्यों नहीं कर सकते, मैं उसका भी जवाब दूंगा। भाई एक्स स्क्वायर से इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो x4 मिलेगा। क्या कोई ऐसी फॉर्मेशन मिल पाएगी आपको जिससे आप निकाल सकें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक्स क्यूब से भाग किया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि मिलेगा क्या। चीजों को इस तरीके से विजुलाइज करना, मैक्सिमम एग्जामिनर ऐसे ही करेगा। अगर इसे लिखा हुआ है तो वो इसे इसी तरीके से लिखता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है भाई, वो इतना मेहरबान नहीं होगा कि x6 के साथ +1 यहां लिख देगा, प्लस 4x5 के साथ 4x यहां लिख देगा और प्लस 2x³ लिख देगा। बात समझ रहे हैं, वो इतना मेहरबान नहीं होगा। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि x6 यहां पर है तो 1 वाला यहां पर, ये वाला यहां पर है तो ये वाला यहां पर और ये वाला बीच में। हमेशा वो ऐसी ही कोशिश करता है, आप देखिए जहां मर्जी। क्योंकि अगर ऐसे कर देगा तो बच्चे को बहुत आराम से दिख जाएगा, x³ से भाग किया, x³ प्लस 1 बाय x³ 4x² प्लस 1 बाय x² प्लस 2, यहां उसे सीधा देख रहा है। इसलिए अपनी नजरें पहले से ही ऐसे रखनी है कि पहला टर्म देखना है, आखिरी टर्म देखना है, फिर अगले 2 टर्म देखने हैं, फिर बीच वाला टर्म देखना है, जो मेरे को क्लियरली दिख जाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से बात mg टाइप करिए, जल्दी से। अगर बात समझ आ रही है तो mg टाइप करिए। काफी डिटेल में बताया मैंने ये आपको, ये मैंने आपको सोच बताई है। एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन इस तरीके से देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल मार्क कर सकते हैं भाई, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अगर आपकी जगह होऊंगा इस क्वेश्चन को पेन फ्री मार्क करूंगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है अभी का। ये वैल्यू देखकर अगर आप मेरे साथ लगातार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि ये देखकर आपको पता लग जाएगा वैल्यू किसकी मिलेगी। एक्स स्क्वायर माइनस है तो -1 बाय एक्स स्क्वायर की कितनी मिलेगी, +6 मिलेगी। अगर एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर +6 है तो देखिए यहां पर अगर मैं 5 कॉमन लूंगा माइनस का तो एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर यहां मिलेगा जो +6 है, तो यानी -30। और एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब पे ये क्वेश्चन है, पावर 3 वाला। माइनस से माइनस में जाना है और पावर 3 में जाना है। तो आपको पता है 6 के साथ क्या बनता है, 6 के साथ क्या बनता है बताइए जल्दी से। हमने पढ़ा था 216 प्लस 234 हो गया, 3 6 18 प्लस 5, 239 में से 30 गया 209। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं अगर इसमें लिखूंगा तो केवल इतना लिखूंगा यार। अब लास्ट में आ गए हैं, अब लास्ट में आते आते अगर आप फिर वो ही करने लगे कि आपने इसे ऐसे लिखा, देखिए ऐसा कौन नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई भी कर लेगा भाई, ध्यान रखिएगा बात ये, ठीक है। ये कर लिया, फिर क्या करा आपने, एक एक वैल्यू लिखी, इसे भी ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। फिर आपने इधर वैल्यू डाली और आंसर निकाल लिया। ये ऐसे लिखकर, ये ऐसे लिखकर इसमें वैल्यू डाल के आंसर निकालना कौन सा कीर्तिमान रच लिया आपने। ये कौन नहीं कर सकता भाई, जिसने अलजेब्रा पढ़ा हर आदमी कर लेगा, पर ये हर आदमी नहीं कर सकता। यही वो चीज है जो आपको दूसरे से अलग कर रही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। मजा आना चाहिए। देखिए तैयारी करने में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने रेंज तो कवर कर रखी है, रेंज के ऊपर का भी कवर कर रखा है, और एग्जामिनर के साथ हल्की साइकोलॉजी भी मैच कर रखी है। चलिए 2 3 4 कैसे आया? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि 2 3 4 कैसे आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो नहीं किया। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था ना कि भाई 6 के साथ ये माइनस से माइनस में n³ + 3n कितना बनता है? 2 3 4 बनता है। और मैंने ये भी बताया था कि n³ - 3n क्या बनता है 6 के साथ? 198 बनता है। ये हमने याद किए थे, अगर ध्यान आया हो तो भाई, है ना? बिल्कुल हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, याद आ गया ना अब? बिल्कुल भाई, चीजें स्किप नहीं करनी है, सेंसिटिव मैटर है, सीरियसली लेना है बिल्कुल। बताइए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये निकालना है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। नहीं, अगर मैं इसको इसको साथ ले लूं, इसको इसको साथ ले लूं, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि इसको इसको साथ लेना है? मैं बताता हूं मुझे कैसे पता लगा। अगर मैं x² + 1/x² निकालता हूं तो क्या मिलेगा? 2 जोड़ के रूट। और x + 1/x निकालता हूं तो क्या मिलेगा? 2 जोड़ के रूट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरे दिमाग में ये आ गया x² - 5x = -1। ये आया है मेरे दिमाग में, ठीक है? अब आप ये देखिए कि कॉम्पिटिटर ऐसा ही होता है, वो धुएं की तरह काम करता है, धुएं की तरह निकलता है एकदम, ठीक है? यानी आप सभी को अपनी स्पीड इतनी फास्ट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज एकदम मैंने रिएक्ट भी कर ली और मेरे को ये पता लग गया इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का। वो ऐसे मुझे पता लग गया x² - 5x चाहिए। x² - 5x इनमें आएगा, क्या आएगा? x² - 5x -1 - 4 + 4, एक ये आ गया। x², अब देखिए ना, -2x - 3x -5x मिल गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो ये वैल्यू क्या है? ये तो -1 है। ये वैल्यू क्या है? ये -1 है। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 3 पंजे 15। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 15 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है बिल्कुल, मैंने सारी वैरायटी कराई है ये। आज के लिए इतना बस कीजिए। नहीं भाई, आज के लिए अभी बस नहीं करना, अभी थोड़ा और पढ़ाना है, ठीक है? पेयरिंग एकदम से कैसे कर लिए भाई? वो मैंने बताया ना आपको, पहले मैंने इस पे काम किया। 527 + 2 529, 529 किसका हो गया? 23 का हो गया। 23 में 2 जोड़ूंगा 25, 25 का रूट करूंगा 5, 5 का मतलब है x × x - 5 -1, इसका मतलब है x² - 5x = -1, x² - 5x, -5x कहाँ मिल सकता है? आपने देखा -1x और -4x, तो -5x, -2x -3x -5x दोनों में मिल सकता है, इसलिए मैंने पेयरिंग कर दिया, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें आप और खूब तरक्की करें। हाँ भाई, कल भी क्लास है। आपको एक बात बताया था, कल भी आप लोगों की क्लास है। कल मैंने क्लास रखी है, सैटरडे आपका क्लास नहीं होती है, पर कल की मैंने रखी है। कल भी आपकी सेम टाइम पर क्लास होगी, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि कल खत्म कर दिया जाए अलजेब्रा को, ठीक है? इसलिए मैंने कल की क्लास रखी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है।
भाई कल की क्लास है, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। इस वीक आपको वैसे भी एक 26 जनवरी की छुट्टी मिल गई थी, ठीक है, क्योंकि कल खत्म करना है इसे। अभी इसके अंदर ना कम से कम मैं बताऊं कितने क्वेश्चन बचे हैं, 25 के करीब क्वेश्चन बचे हैं कम से कम। तो कल हम वो 25 क्वेश्चन खत्म करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मंडे से नया चैप्टर, नई चीज स्टार्ट करी जाए, ट्री को स्टार्ट करी जाए। आइए देखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, a इंटू बी 1 दिख रहा है, ठीक है। a इंटू बी आपको 1 दिख रहा है। अगर आप ध्यान से, एक सेकंड रुक जाइए, ये नहीं है इसके ऊपर, ये नहीं है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। a इंटू बी 1 नहीं दिख रहा है, रूट नहीं था इस पे, मैंने अभी देखा क्वेश्चन में। ये क्या है, बी स्क्वायर इंटू ए, ये 1 के बराबर है। इसका स्क्वायर इंटू ये 1 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, b की पावर 2 होगी तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1/a का मतलब है 1/a की पावर 8। 1/a की पावर 8 का मतलब है a की पावर 8 यहां जाएगा, एलसीएम में a की पावर 8 प्लस 1 आएगा, ये ऊपर वाला 1 यहां आएगा और ये a की पावर 8 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी 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 सी। भाई आधा घंटे में पूरा होगा नहीं, नहीं तो मैं करा देता। भेड़ चाल नहीं करनी ना भाई, खत्म नहीं करना चीजों को खाली, ठीक है, कि ऐसा कि मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट करा दिया कोर्स। बच्चे के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। देखिए, तो टीचिंग काम ऐसा ही है, टीचिंग में सब चीज सोचनी पड़ती है। मैं चाहूँ तो आज ही कंप्लीट करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है क्लास लेके, ठीक है, पर सब चीज सोचनी पड़ती है। खाली कोर्स ही खत्म नहीं कराना, एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, बच्चा एब्जॉर्ब भी करे उस चीज को। चलिए बढ़ते हैं आगे को। दोबारा से देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं ये हट जाएगा, ऐसा आ जाएगा माइनस में। तो ऐसा अगर माइनस में आता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 2 दूनी 4 इंटू 42 168, 1 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/a आ गई। तो इसका मतलब है b की पावर 2 है, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, 1/a, a की पावर 1 में। तो b की पावर 16 होगी, तो 1/a की पावर 8, a की पावर 8 यहां चला गया, a की पावर 8 ऊपर आ गया, तो नीचे तो यही बचा और ऊपर ये बचा, आंसर 1 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आपको ध्यान हो तो, आपको ध्यान हो तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। भाई अगर मैं इसे देखता हूं, p माइनस 112 बराबर होगा किसके, -1/p के, है ना। ये क्या हो गया, -1/p की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15। अब माइनस साइन यहां पर है और पावर ऑड है, तो आंसर 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑड पावर में ही बनेगा, ऑड पावर में बनेगा, ठीक है। इवन पावर में नहीं बनेगा, इवन पावर में ऐड हो जाएंगे, फिर वैल्यू कहां से निकलेगी, वैल्यू आपको पता थोड़ी है। तो अगर इवन पावर में बनेगा तो कुछ और चीज दे रखी होगी उसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये सीपीओ 2019। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक चीज बतानी है मेरे को आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये होता है। एग्जामिनर लगातार क्या कर रहा है, इस चीज को बदल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसी को उसने क्या कर दिया, ए माइनस बी इंटू, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस 3ab, इस तरीके से कर दिया। इसी फॉर्मूले को वो ऐसे 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 लिख रहा है, इसी फॉर्मूले को, और फिर वही चीज पूछ रहा है। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर वो ये भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये चीज अगर पहले से पता है तो आपको पता है कि सीधा डिवाइड करना है। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 केवल सी ऑप्शन में आएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर आप ये समझिए कि एग्जामिनर इसे बना कहां से रहा है, वो इस वाले पार्ट को एक बार प्लस वाले होल स्क्वायर के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है, इस वाले इसको एक बार माइनस वाले के होल स्क्वायर के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप निकाल सकते हैं यार, प्लस वाले का होल स्क्वायर करेंगे 2ab आएगा, 2ab में से ab घटाएंगे तब प्लस का आएगा। अगर माइनस वाला लूंगा तो माइनस 2ab आएगा, वो प्लस का कैसे बन सकता है जब प्लस 3ab हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो और सभी बात मेरी समझ आई हो। भाई इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ये कर जाते हैं, ठीक है, विश्वास रखिए बस मेरा, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम स्पीड मंत्रा में भी लेकर आएंगे। स्पीड मंत्रा में जितने भी मैंने आपसे बोला है प्रीवियस ईयर का है वो हम लेकर आएंगे, ठीक है, 3 साल का जितना लेटेस्ट पैटर्न पे है। पर उसके अंदर MTS, CHSL, CPO, CGL, CDS का भी फ्लेवर रहेगा, ठीक है, पर वो केवल प्रैक्टिस बैच रहेगा। तो प्रैक्टिस बैच आप में से काफी सारे बच्चों ने ले लिया है, बस विश्वास रखिएगा और ये रखिएगा कि मेरे को साथ करना है सर के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बाद में क्लास देखनी है, बाद में क्लास का कोई फायदा नहीं है, साथ के साथ परफॉर्म करना है मेरे साथ, क्योंकि तब आपके ब्रेन की इन्हेंसमेंट होगी, आपके ब्रेन की सोचने की शक्ति, रिएक्ट करने की शक्ति, कैलकुलेशन फास्ट करने की शक्ति वो बढ़ेगी। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में साथ में करेंगे तो कई बार गलतियां भी होंगी, तो उन गलतियों को ही अडेप्ट कराना है ब्रेन को, वो माहौल जो एग्जाम में मिलता है वो ही देना है, ठीक है। तो अलजेब्रा की एक क्लास हो रही है, यानी कल मिलेंगे आपसे, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।